अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकली फोरकास्ट सेशन वंस अगेन। हम लोग हर हफ्ते जो है ये वीकली फोरकास्ट जो है सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किए अगेन। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मेरे जो लेवल्स हैं या जो सारी मेरी चीज़ें हैं वो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहें चार्ट्स पे। तो आज भी इसी तरीके से मैं स्टार्ट करूँगा। एनएफपी भी हमारे पास इस वीक के अंदर, बाकी सारे न्यूज़ इवेंट्स भी हैं और गोल्ड के क्या हमारे पास अपकमिंग इवेंट्स हो सकते हैं या मतलब कौन से लेवल्स हमारे पास हैं जहाँ से हम लोग रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या ऑल टाइम हाई लग सकता है या नहीं लग सकता। तो इंशाल्लाह देखते हैं सारी चीज़ों को बगैर टाइम लिए। पहले सबसे पहले मैं इकोनॉमिक कैलेंडर देखूंगा कि एनएफपी हमारे पास किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है मार्केट को। मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। फिर हम लोग लेवल्स मार्क करेंगे कि आप यहाँ से बाय देख सकते हो या सेल देख सकते हो। बाकी हम लोग की लाइव स्ट्रीम्स जो है वो मस्ट ज्वाइन किया करो 5:30 बजे डेली। मंडे टू फ्राइडे हम लोग डेली लाइव आते हैं, तो चीज़ों को वहाँ पे भी देखा करो आप। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम लोग लाइव स्ट्रीम पे। पहले आज देखते हैं। और मज़ीद यार एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करनी है कि लाइक ज़रूर करना है इसको वीकली फोरकास्ट को, ताकि मुझे थोड़ा पता चले कि आप लोग इस पर जो है अपना रिस्पांस शो कर रहे हो। और बाकी कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि ये जो मैं लेवल्स मार्क करता हूँ ये आपको यूज़फुल लग रहे हैं, मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखो ट्रेड्स तो चलती रहती हैं साथ साथ, अगर सीखने को आपको कुछ मिल रहा है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जब बंदा बैठ के, तो कमेंट में ज़रूर एक बार बताना कि हाँ यूसुफ भाई मुझे ये चीज़ें समझ आ रही हैं। तो बगैर टाइम लिए मैं चलता हूँ ज़रा चार्ट्स की तरफ और फिर मैं ज़रा पहले इकोनॉमिक इवेंट्स दिखाऊँ आप लोगों को, फिर चार्ट्स में लेवल मार्क करते हैं। सो अब हम आ चुके हैं forestfactory.com पे। सबको पता है जो लाइव स्ट्रीम डेली मेरी देखता है या डे फर्स्ट से मुझे फॉलो कर रहा है उसको पता है कि न्यूज़ इवेंट्स मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है या मैं कितना फोकस करता हूँ कि फॉरेस्ट फैक्ट्री जाके आप लोग डेली देखा करो, ठीक है। तो मैंने सिंपली सर्च किया, यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन क्या है forestfactory.com। आप भी सिंपली जाके यहाँ पे न्यूज़ इवेंट्स देख सकते हो कि अपकमिंग पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास न्यूज़ इवेंट्स किए हैं, ठीक है। तो मंडे वाले दिन हमारे पास, जैसे मैं आज इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन इंशाल्लाह आप लोग को शाम तक ये इसकी जो वीडियो है वीकली फोरकास्ट की वो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल होगी। तो लाइक ज़रूर करना है इसको, पहले तो मैं ये बताऊँ। और कमेंट में अपनी राय जो है ना ज़रूर पेश करना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फोकस होने का और मज़ीद पता चलता है कि यार इन चीज़ों में मुझे काम करना है या मुझे यूएसडी के इन पेयर्स को कवर करना है। जैसे पिछले वीक 2-3 कमेंट्स आए थे कि आप यूरो और जीबीपी को भी कवर किया करो, इंशाल्लाह आज उनको भी मैं कवर करूँगा। बाकी यार कोई चीज़ अगर मेरी बुरी लगी हो तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताया करो, फीडबैक ज़रूर दिया करो। मुझे ज़रूर एक एक बंदे का फीडबैक चाहिए कमेंट में, क्योंकि पता चलता है यार कि लोग जो बंदा देख रहा है 1500 ऑलमोस्ट या 2000 जो व्यूज़ आते हैं मेरी वीकली फोरकास्ट पे, पता तो चले ना यार तुम लोग कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो या चीज़ें मेरी जो बुरी लग रही हैं तो बता दिया करो, ठीक है। तो बगैर टाइम लिए मैं बताता हूँ, मंडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, बैंक हॉलीडे भी है, तो सबसे ज़्यादा फारिग तरीन दिन है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा मंडे वाले दिन चार्ट्स देखना भी मत, ठीक है। बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि यूएसडी मतलब जो अमेरिकन के बैंक्स हैं मतलब यूएस के अंदर वो सारे बंद हैं, सही है। 1 सितंबर हमारे पास हॉलीडे, ठीक है। तो मंडे वाले दिन कोई ना न्यूयॉर्क सेशन में मूव आएगा, क्योंकि फॉरेक्स की मार्केट चलती है बैंक्स पे, ठीक है। बैंक आपके वजह पैसा ही नहीं लेकर आ रहे हैं, ना ट्रेडिंग कर रहे हैं, ना ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो आप क्या ही ट्रेड करोगे। सबसे बड़ी बैंक हमारे पास यूएस की है, ठीक है। तो मंडे वाले दिन को तो कम्प्लीटली इग्नोर कर दो। ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी अच्छा है हमारे पास, 7 बजे शाम पाकिस्तानी हमारे पास आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। अगर ये 48.9 हमारे पास फोरकास्ट है, अगर ये लोअर देन फोरकास्ट आती तो हमारे पास गोल्ड के लिए हमारे पास बुलिश होगी, और अगर हायर देन फोरकास्ट आती है तो ये डॉलर हमारे पास बुलिश हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सेंस है इसका। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का डाटा होता है जो कितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यूएस के अंदर, वो बताता है, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन भी हमारे पास अच्छा है। मंडे को सबको इग्नोर करना है, क्योंकि मैं सब साफ साफ बता रहा हूँ आप कैसे हिट होंगे और आप फ़ायदा नहीं है रगड़े में आओगे, क्योंकि जब बैंक ही नहीं है तो मैंने बता दिया, क्योंकि यार मैं एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। मंडे को तो आपको इग्नोर करना, चिल करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एक तरीके से समझो एक डे और आपको वीकेंड का मिल गया, ठीक है। तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जॉब ओपनिंग्स का डाटा 7.24 मिलियन हमारे पास ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर हायर दिन फोरकास्ट आता है, इससे ज़्यादा आता है तो डॉलर हमारे पास पंप कर जाएगा, गोल्ड गिर जाएगा, ठीक है। वो तो लेवल्स के पास मैं अभी चलता हूँ, मैं ज़रा न्यूज़ इवेंट्स बता दूँ, फिर उसके बाद हम लोग लेवल्स तो निकालेंगे गोल्ड के, सही है, बेफिक्र रहो। बाकी उसके बाद हमारे पास थर्सडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है हमारे पास, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। काफ़ी लोग जो है इसको जो है मिला देते हैं एनएफपी के साथ, ये एनएफपी नहीं है, ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है हमारे पास, जो यहाँ का सीएमई जो इनका होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, सही है, इन डिटेल, ठीक है। एनएफपी रिलीज़ होने से पहले एक डाटा प्रेडिक्ट किया जाता है जो वहाँ की फर्म है वो इसका बताती है कि यार ये हमारे पास एक्सपेक्टेशंस है कि जॉब के हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। तो एडीपी का जो डाटा होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इतना कोई खास नहीं होता। 5:30 बजे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं, ठीक है। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई भी है 7 बजे। तो थर्सडे वाले दिन काफ़ी मज़े का दिन है, ठीक है, ट्रेडिंग दिन है, जो मैं पर्सनली रिकमेंड भी करूँगा और मैं ज़्यादा फील भी करूँगा कि अच्छी ट्रेड्स निकल जाएँ, चाहिए थर्सडे वाले दिन। तो स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन करना 5:30 बजे डेली, जो मैं लाइव आ जाता हूँ यूट्यूब पे। इंशाल्लाह हम लोग मजीद ट्रेड्स को प्लान करेंगे। प्रीवियस वीक का रिजल्ट आप लोग सबके सामने, ट्रांसपेरेंसी है किस तरीके से हम लोग ने डेली गोल्ड की ट्रेड्स हिट करवाई है। लाइव में सिग्नल बनाता हूँ, ट्रेड हिट करवाता हूँ, हम बाहर अपने अपने घर चले जाते हैं, दुकान बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन करना लाइव स्ट्रीम को भी। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है, जो कि सबको बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब बेहद इंतज़ार होता है, एनएफपी का दिन है, ठीक है। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और एवरेज आवरली अर्निंग्स आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आएगा, ठीक है। तो एनएफपी हमारे पास रिलीज़ होगी शाम 5:30 बजे फ्राइडे वाले दिन, जो कि हर महीने के फर्स्ट वीक फ्राइडे जो होता है उस पर रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये क्या एक्सपेक्टेड है इस बार, 74 के
एक्सपेक्टेड है, अगर हायर देन फोरकास्ट आता है तो ये हमारे पास डॉलर के लिए बुलिश होगा, अगर लोअर देन फोरकास्ट आता है तो ये हमारे पास गोल्ड के लिए बुलिश होगा, ठीक है। तो इसको हम लाइव स्ट्रीम पे इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे, तो लाइव स्ट्रीम मस्ट ज्वाइन करना। अब चलते हैं बगैर टाइम लिए, चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ कि गोल्ड हमें अब क्या कह रहा है। तो गोल्ड का क्या सीन है, गोल्ड ने बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर दिखाया अपना प्रीवियस वीक में। ये हमारे पास है ऑल टाइम हाई, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट है 3496 3500 राउंड ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी पेंडिंग है, कितने पिप्स ऑलमोस्ट हमारा दूर है यहाँ से, मंथली टाइम फ्रेम पे अभी हूँ, अलाइनमेंट करूँगा मैं, 500 पिप्स हम लोग ऑलमोस्ट दूर है। मे बी आप लोग अपनी ज़रा ना कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग की एनएफपी की एक्सपेक्टेशंस क्या है, मतलब आप लोग क्या प्रोडिक्शन कर रहे हो कि एनएफपी पे पंप आएगा या डंप आएगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई से जस्ट हम 500 पिप्स दूर हैं, आपको पता है एनएफपी मज़े से इतना ज़्यादा मूव दे देती है, तो ज़रूर बताना अपना कि आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है। मैं वरना अपना तो बताऊँगा अभी क्या सीन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैं ज़रा इसको नीचे कर दूँ ताकि इसका सीन बना रहे और हाइड ना हो, सही है। तो अब हम आ गए, ये पहले मैं एक बार ज़रा वीकली टाइम फ्रेम को देख लूँ कि वीकली पे क्या सीन चल रहा है। ऑल टाइम हाई मैंने मार्क कर दिया 3500 का, ऑलमोस्ट हमारे पास ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम लोगों को कोई लेवल्स निकालने जहाँ से हम अपने पाए और या सेल प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है। वीकली पे हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, वीकली पे हमारे पास साइडवेज मार्केट चल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई लेवल है तो मैं आपको मार्क करके बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे पास कोई लेवल अगर नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, ये रहा, सही है। शॉर्ट टर्म पीरियड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हुआ है हमारे पास। फिबोनाची लगा के मैं इसका 0.5 का लेवल देखता हूँ कहाँ से हम लोग डिस्काउंटेड जोन से इसका एक बाय उठा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने फिबोनाची लगाया, गोल्डन पॉकेट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, सिंपल एंड इजी, ये मेरे पास आ गया बाइंग रेंज, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो बाइंग पॉसिबिलिटी आ सकती है, जो बाइंग लेवल निकल के आया है वो आया है ये, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी है, देख सकते हो आप, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। 337430 पे समथिंग पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, और इसके साथ ये मेरा गोल्डन पॉकेट का लेवल भी आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, विजिबिलिटी हम लोग इसकी कर देते हैं करंट इंटरवल एंड बिलो, ठीक है। अब चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कि ये भी फॉर ऑब्वियस रीजन लेवल थोड़ा सा दूर है, ठीक है। ज़ाहिर है लेवल दूर है तो रिट्रेसमेंट मुश्किल है कि आए डायरेक्ट। मंडे वाले दिन खाली आपको ऑब्जर्व करना है, मंडे वाले दिन कोई ज़रूरत नहीं ट्रेड, क्योंकि मार्केट तो ओपन होगी लेकिन वॉल्यूम नहीं होगा सच, ठीक है। तो ये लेवल हमारे पास कितने पिप्स दूर है, अगर मार्केट आती है इतना नीचे एनएफपी या एनएफपी से पहले, ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी जो हमारे पास बाई की हो सकती है वो इस लेवल से हो सकती है, ये सब अपने पास मार्क कर लो, ठीक है। फिर जो बिहेवियर होगा मार्केट का वो इंशाल्लाह हम लाइव पे देखेंगे। और बाकी कमेंट ज़रूर करना है यार, मैं बार बार इस पर फोर्स इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, लेकिन मुझे यार तुम लोग के ज़रूर फीडबैक चाहिए कि ये चीज़ मज़ा आ रहा है, क्योंकि फिर मजीद मैं जो वीडियोस प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह 10,000 सब्सक्राइबर्स की भी बहुत ज़्यादा करीब है। 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद इंशाल्लाह डेली मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाऊंगा कि यार ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ये आप लोग इस तरीके से फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। तो कोशिश करो थोड़ा सा इंटरेक्शन बनाए रखो, ज़रा अपनी पावर शो करो जैसे लाइव स्ट्रीम पर पावर शो करते हो, ठीक है। इसका जो मैं लाइक एम रखूँगा इस वाली जो वीकली फोरकास्ट का, इंशाल्लाह लाइक एम मेरा है 500 लाइक का, ठीक है। तो तुम लोग करवा दोगे, मुझे पता है 500 लाइक करवा देना इस वीकली फोरकास्ट पे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग मजीद लाइक को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब लाइक एम जो है हमारा। तो आते हैं दोबारा से बैक टू द टॉपिक कि क्या सीन है। फर्स्ट मैंने लेवल बता दिया, सब अपने पास ये मार्क कर लो, ठीक है। बाइंग लेवल हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम का 3382 से लेके 3365 पे। अगर मार्केट यहाँ आती है, फॉर इन केस अगर आ जाती है तो ये बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ से हम बाय उठा सकते हैं टिल ऑल टाइम हाई 3500, ठीक है। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या सीन है। यूसुफ भाई ज़रा हमें स्कैल्पिंग की भी ज़रा कोई लेवल्स बता दो आप। वैसे तो मैं लाइव स्ट्रीम पे आके डेली मार्किंग करता हूँ, लेकिन फॉर ऑब्वियस रीज़न अगर मार्केट एकदम से कोई अनयूजुअल बिहेवियर देती है तो वहाँ से हम कहाँ से उठा सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है स्कैल्पिंग का, वो है ये लेवल, ठीक है। इसको आप अपने पास मार्क कर सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में 5 मिनट 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर कुछ छोटा सा स्कैल्प, ये ज़्यादा इस पर ना रिलाई मत करना कि यहाँ से यूसुफ भाई लग के क्या यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि प्राइस एकदम से उड़ जाएगी। जा सकती है यार, प्राइस तो यहाँ से भी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ कर सकते हैं और हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट प्रेडिक्शन हमारे हाथ में, मार्केट की एग्जीक्यूशन हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी गहरी है, इसको भी समझो। तो मैंने जो स्कैल्पिंग लेवल मार्क करके दिया तुम लोगों को, मार्क करके दिया 3429 के बिलो, ठीक है। इसको भी अपने पास मार्क कर लो। ये अगर आती है प्राइस यहाँ पे कोई रिजेक्शन देती है, लोअर टाइम फ्रेम पे कोई एंट्री बनाती है, तो आप लोग यहाँ से अपना एक बाय छोटा सा ले सकते हो। ये कितने पे दूर है मार्केट अभी यहाँ से, तो मेरे ख्याल से फ़ौरन टैप भी हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज हो गई गोल्ड की क्लियर, होप्स सो आप सबको क्लियर होंगे गोल्ड के लेवल्स। ये 150 पिप्स अभी भी स्टिल दूर है मार्केट यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरे पास इस वीक के गोल्ड के लेवल्स हैं। एनएफपी हमारे पास है, इंशाल्लाह साथ विटनेस करेंगे। कोई ट्रेड बनेगी तो इंशाल्लाह न्यूज़ पर ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है मैं न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, इस वीक आप लोगों ने आजमा भी लिया होगा, देखा भी होगा कि यूसुफ भाई ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, न्यूज़ का प्रॉपर वेट करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग घुसते हैं उस ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो गोल्ड होप्स हो आप सबको क्लियर होगा। अब ज़रा चलते हैं BTC की तरफ, कि BTC हमें क्या कह रहा है।
BTC क्या कह रहा है, BTC को भी मैं क्लियर कर दूँ। तो BTC ने ऑल टाइम हाई अपना लगाया ये, ठीक है, 1,24,500 समथिंग, ठीक है। इसने क्या किया, इसने सिंपल सा सीन किया, जिसको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है, जिसने मेरी वो प्लेलिस्ट वगैरह देखी हुई है फ्री वाली, तो लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऑल टाइम हाई की जो लिक्विडिटीज़ होती हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ये जैसी स्वीप हुई है, मार्केट जो रिट्रेसमेंट ले रही है काफ़ी ज़्यादा, ऑल्ड्स भी आपके अफेक्ट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जोन क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो है ये, जहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ये लेवल निकल के आ रहा है, सेकंड लेवल हमारे पास सेलिंग का जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये, ठीक है। तो BTC हमारे पास थोड़ा शॉर्ट टर्म पीरियड पे थोड़ा सा सेलिंग की तरफ जाता हुआ नजर आएगा आपको नेक्स्ट कुछ वीक्स में। मैं इसकी विजिबिलिटी नीचे कर देता हूँ और इसकी भी विजिबिलिटी नीचे कर देता हूँ, ताकि हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा सा स्कैल्पिंग को भी देखें कि कहाँ से स्कैल्प हम लोग एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, कि स्कैल्प बनता हुआ कहाँ से नजर आएगा, ठीक है। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे वीकली क्लोजिंग भी होगी, ठीक है। जैसे मैं अभी इस हफ्ते को अगर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो संडे वाले दिन हमारे पास BTC की वीकली क्लोजिंग भी होती है, तो मैं इंशाल्लाह मंडे को भी इसको देखेंगे, वीकली क्लोजिंग का भी वेट करते हैं। अभी तो ऐसा कोई स्केल वैसे भी बन नहीं रहा है। तो ये लेवल मैंने बताया अपने पास, सब मार्क कर लो। अगर सेलिंग का वो देखना है तो 1,13,600 समथिंग अगर टैप करता है, कोई लोअर टाइम फ्रेम पे आके एग्जीक्यूशन देता है, तो आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हो, ठीक है, BTC को। और अगर बाइंग का देखना है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करो, एक स्कैल्पिंग का लेवल ये भी है बाइंग का डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये करीब है थोड़ा सा। तो इसको भी सब अपने आप मार्क कर लो, 1,04,700 समथिंग। वैसे तो लाइव स्ट्रीम में इंशाल्लाह हम देखेंगे चीज़ों को। तो छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स ये निकल के आ गए। 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि क्या कह रहा है BTC, 1 आवर पे क्या कह रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा 1 आवर का स्कैल्पिंग लेवल ये भी है, जो वीकेंड पे करना चाहे वो यहाँ से इसको देख सकता है, अगर ये मार्केट टैप करती है ना सॉर्डर ब्लॉक को, ये तो ये लेवल्स आ गए BTC के, ठीक है। इनको इंशाल्लाह मॉनिटर करेंगे हम लोग मंडे वाले दिन भी कि क्या सीन बनता है। वैसे फॉर नाउ ये वाले लेवल से पहले फर्स्ट लेवल मैंने बताया सेलिंग का जो हायर टाइम फ्रेम का 1,13,600 समथिंग, 1 आवर टाइम फ्रेम का हमारा लेवल निकल के आ रहा है 1,10,100 समथिंग। और जो हमारे पास बाइंग का लेवल आया है फर्स्ट, वो 1,04,000 समथिंग 700 समथिंग का है। और जो स्विंग का हमारा लेवल है वो है 93 के समथिंग का, ठीक है। तो जहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, जहाँ से कोई प्रोडिक्शन मिलेगी, इंशाल्लाह हम इसको प्लान करेंगे, ठीक है। तो BTC होपफुली सबको क्लियर होगा। एक बार मैं ज़रा डॉलर को भी क्लियर कर दूँ, डॉलर क्या कह रहा है। मैं डॉलर बहुत ज़्यादा चॉपी हो चुका है जब से ट्रम्प आया है। डॉलर अपनी एक रेंज में बेचारा फंस चुका है। डेली टाइम फ्रेम पे इसने ही अपना मंडे का लो निकाला था, तो हम हमारे पास रेंज हाई ये टारगेट हो सकता है, लेकिन हमें कोई कंफर्मेशन चाहिए लोअर टाइम फ्रेम की फर्स्ट। उफ, इसको मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। लो अच्छा उठाया है इसने नीचे डॉलर का। ये मैं डॉलर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डॉलर हमारे पास इन्वर्सली चलता है। फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड बाय जाएगा तो डॉलर गिरेगा, डॉलर अगर पंप करेगा तो गोल्ड हमारे पास गिरेगा, तो इन्वर्स नहीं दोनों सही है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यूरो को ट्रेड करते हो तो यूरो भी गिरेगा अगर डॉलर पंप करेगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको अपने एनालिसिस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो लो निकल कर आया है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लो निकला है, तो हमारे पास थोड़ा सा डॉलर भी ना बुलिश है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है। तो अगर कोई कंफर्मेशन यहाँ मिलती है, फॉर एग्जांपल एक कैंडल और बनाता है ये बाय की, और यहाँ कोई FVG बनाता है ना, सुन लो सारे, अगर यहाँ कोई FVG बनती है तो अब यहाँ कहीं से इसको सेलिंग की साइड नहीं देखोगे, बाइंग साइड देखोगे टिल दिस जोन 98.23, ठीक है। तो यूरो वगैरह आपके पास थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बेरिश हो सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली डॉलर भी आपके पास क्लियर होगा। US ऑयल को हम देख लेते हैं। US ऑयल हमें क्या कह रहा है, क्योंकि US ऑयल मैंने कवर नहीं किया काफ़ी टाइम से, मैं देख भी नहीं रहा हूँ उसको। एक लेवल बताया था मैंने ये वाला, ठीक है, याद होगा सबको वीकली फोरकास्ट जो प्रीवियस वीक की हुई थी, उसमें मैंने ये 64.43 वाला समथिंग का लेवल बताया था। मार्केट ने टैप किया, अब मार्केट गिर रही है, ठीक है। मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पीरियड पे बेयरिश हो चुका है। US ऑयल हमारे पास बेयरिश, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड पे हमारे पास बेयरिश है। तो आप अगर यहाँ पे कोई 1 आवर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देता है मंडे वाले दिन, तो हमारे पास बैंक हॉलीडे, अगर ये यहाँ कहीं कोई सेलिंग साइड कंफर्मेशन देता है तो आप इसको सेल कर सकते हो। एक्सपेक्टेड टारगेट हमारे पास लो हो सकता है, ये लो आप टारगेट कर लो फर्स्ट, फिर ये लो टारगेट कर लो, ठीक है। तो होपफुली आपको US ऑयल भी क्लियर होगा। अब मैं चले जाता हूँ USD JPY पे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीक USD JPY का सबको याद होगा एक लेवल दिया था। किस किस को याद है ये भी ज़रूर कमेंट में बताना कि किस किस को ये लेवल याद है, ठीक है। वीकली फोरकास्ट में मैंने ये लेवल मार्क करके दिया था, आपने मैंने बताया था कि मार्केट जैसी ओपन होगी मंडे वाले दिन आप इसको क्लियरली यहाँ से बाय कर सकते हो। और अगर आप देखो इसको
तो मार्केट ने पिन पॉइंट आपको एंट्री दिया, आप अपना लो पे एसएल रखते 28 पिप्स का, और 2 RR अगर ऑलमोस्ट आप टारगेट करते वैसे तो मार्केट काफ़ी ऊपर गई, लेकिन अगर आपका 2 RR टारगेट होता तो ये टीपी हिट कर चुका होता आपका। तो किस किस ने फ़ायदा उठाया है वो भी ज़रूर बताना। और अब दोबारा देख लेते हैं लंबी करे बगैर कि आप क्या सीन चल रहा है। तो USD JPY डॉलर के साथ ही चलता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर डॉलर हमारे पास डंप करेगा तो USD JPY भी डंप करेगा, ठीक है। तो USD JPY हमारे पास शॉर्ट टर्म पीरियड पे, मतलब स्विंग डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास बेयरिश है। तो ये सीन बन सकता है इसका। आप यहाँ से इसको सेल देख सकते हो, ये वाला लेवल जो है ना, आप इसको ज़रा जहन में रखना, मैंने मार्क करके दिया है तो कुछ तो लॉजिक होगी। ऐसे तो मैं हर FEG तो मार्क करता नहीं हूँ, आप लोगों को ये चीज़ तो पता है। तो इस FEG पे ज़्यादा लिक्विडिटी जोन्स भी हैं, मतलब यहाँ हाई भी हमारे पास आ रहा है लिक्विडिटी का, ऑर्डर ब्लॉक भी है इसके ऊपर, ये देख रहे हो। तो मैं सब चीज़ें बताता हूँ, क्लियर ढकी छुपी बात नहीं है कि यूसुफ भाई ये जो लेवल मार्क कर रहे हैं काफ़ी मुश्किल तरीके से मार्क कर रहे हैं, मैं सब चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये लेवल फॉर ऑब्वियस रीज़न अगर ये टैप होता है ट्यूसडे वाले दिन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये क्लियर रेंज आ गई है हमारे पास। अब इसको भी मार्क कर लो अपने पास, USD JPY का लेवल जो USD JPY को ट्रेड करता है 147.514, ठीक है। अगर ये प्राइस आती है मंडे ट्यूसडे वाले दिन, मैनिपुलेशन करती है यहाँ पे, तो आप यहाँ से इसको यहाँ पे सेल करोगे कोई कंफर्मेशन देख के लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट 5 मिनट पे, और इसको फिर ये वाला टारगेट करोगे, ठीक है, जो हमारे पास लो है 146.219, ठीक है। तो क्लियर होगा होपफुली आपको। USD JPY भी, GBP JPY को देख लेते हैं, GJ को। हाँ ज़्यादा पेयर्स हो गए थोड़े से, लेकिन देख लेते हैं। हाँ चलो तुम लोग की मोहब्बत में। नेस्डेक को भी मैं कवर कर लूँगा ज़्यादा, वैसे फोरकास्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं चाह नहीं रहा कि ज़्यादा इससे ज़्यादा लंबी करूँ मैं, लेकिन जल्दी जल्दी थोड़ा कवर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास USD JPY जो है, सॉरी GBP JPY, ये हमारे पास बुलिश है। वीकली का जो लेवल है ये होल्ड हो रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे सॉलिड, डेली टाइम फ्रेम का जो लेवल है ना डिमांड जोन, ये हमारे पास स्टिल होल्ड हो रही है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपके पास स्टिल अगर कोई, अभी देखो इसमें वॉल्यूम नहीं है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारे पास हो चुका है, ठीक है। अगर ये हमारे पास कोई यहाँ पे एक और मजीद आपको एक FEG देता है बाई की तरफ ट्रेंड में, तो आप इसको बाय उठा सकते हो सेकंड FEG से, ठीक है। तो हमारे पास कभी बायस शॉर्ट टर्म पीरियड पे बुलिश है फॉर नाउ, ठीक है, अंटिल जब तक अंटिल एंड अनलेस ये लेवल जो है ये हमारे पास ब्रेक नहीं हो रहा 198.16 का, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मैं ज़रा यूरो और GBP जो है उसको मैं कवर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने डॉलर को कवर कर लिया है, ठीक है। तो जो डॉलर हमारे पास करेगा उसका इन्वर्स हमारे पास यूरो और GBP का चार्ट चलेगा, ठीक है। तो US100 नेस्डेक को एक बार देख लेते हैं कि नेस्डेक हमारे पास क्या कर रहा है। होपफुली मैंने आज सारे पेयर्स ही कवर कर लिए तुम लोग के, जो जो तुम लोग डिमांड करते थे। मंथली की क्लोजिंग भी हो गई है इसकी, तो मंथली का लेवल जो हमारे पास निकल के आ रहा है, जहाँ से हम एक इसका पुल बैक देख सकते हैं। इसी वजह से मैं थोड़ा सा BTC पे बेयरिश भी हूँ, क्योंकि ये जो है इन्वर्सली नहीं चलता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा अगर स्टॉक मार्केट US की अगर डंप पम्प करती है तो BTC पे उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है, ये हमारे पास मार्क भी है, सही है लेवल। अगर देखो ना वीकली पे मैंने इसको पहले से मार्क किया हुआ भी है, तो यही लेवल है स्टिल। इसको हम लोग सेलिंग साइड ही देखेंगे इंशाल्लाह, लाइव स्ट्रीम पे भी आप लोग भी देख सकते हो। तो मैं क्लियर कर दूँ, ये जो लेवल बना है ना अभी इसका, ये सेल साइड ही जाएगा। मंडे वाले दिन तो हमारे पास स्टॉक मार्केट बंद होगी, ट्यूसडे वेडनेसडे को आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है इसमें। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी इंशाल्लाह। मंडे वाले दिन से हम लोग 5:30 बजे लाइव स्ट्रीम पे मुलाकात करते हैं। बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, बाकी दुआओं में याद रखना और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर पेश करना और लाइक कर देना ज़रा वीकली फोरकास्ट को। अल्लाह हाफ़िज़।